जी पहचान गए कि जो मुझे युद्ध में केवल प्रभु श्री राम ही हरा सकते हैं, क्योंकि जब रावण का वध कर भगवान अयोध्या वापस लौटे तो सब वानरों ने जो सहयोग भगवान का किया, तो भगवान ने कहा कि आप जो भी इच्छा अनुसार जो भी मांगोगे मैं तुमको वही उपहार दूंगा। भगवान कहते हैं भगवान ने सबको उपहार दिए। तब महाराज जब जामवंत जी का नंबर आया तो भगवान ने पूछा आपको क्या चाहिए। तब महाराज जामवंत जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना दीजिए कि मैं जब इस संसार में जब तक रहूं तब तक मुझे युद्ध में आपके सिवा और कोई ना हरा सके। भगवान ने वो वरदान जामवंत जी को दिया और आज स्वयं भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण में प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन जामवंत जी को हुए। प्रणाम किया, क्षमा मांगे प्रभु आपको पहचान नहीं पाया। तभी भगवान ने कहा कि मुझे जो आपकी पुत्री जामवंती इस मणि के साथ खेल रही हैं, मुझे ये मणि चाहिए, क्योंकि इस मणि के चक्कर में मुझ पर आरोप, झूठा आरोप लगा है। जामवंत जी ने कहा प्रभु इस मणि को तो मैं अपनी पुत्री जामवंती को दे चुका हूँ, इसलिए मैं तो इसे आपको नहीं दे सकता। यदि आपको ये मणि चाहिए तो आपको मेरी पुत्री जामवंती के साथ विवाह करना पड़ेगा। और जब ऐसा कहा विवाह करना पड़ेगा तो तभी महाराज, अब ध्यान से सुनना, तभी भगवान कन्हैया का विवाह हो गया मैया जामवंती के साथ। अब भगवान करने जाते कुछ और काम हो जाता उनका विवाह। अब भगवान का विवाह जब मैया जामवंती से साथ हुआ, वो मणि और मैया जामवंती जी को लेकर द्वारिका में पहुंचे। और जब द्वारिका में पहुंची सब जय जयकार करने लगे भगवान की। जो भगवान की बुराई कर रहे थे भगवान को जय जयकार करने लगे। क्यों? क्योंकि आज जब पता चला कि भगवान ने मणि को नहीं छुड़ाया, कहते महाराज जितने मुख उतनी बात बन जाती है। और जब भगवान के लिए वो सत्याजीत खड़ा था तो सब भगवान को भला बुरा कहने लगे। अब भगवान ने जब कुछ नहीं किया तब सब भगवान को कहने लगे कि हम तो कह ही रहे थे भगवान ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। आज महाराज अब तो सब सत्याजीत को भला बुरा कहने लगे कि प्रभु पर झूठा दोष लगाया। सब सत्याजीत को जब बुरा कहने लगे, सत्याजीत अपनी नजरें उठा करके नहीं चल पा रहा। भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश उनके पास पहुंचे, कहा आपकी मणि को मैंने नहीं चुराया था, आपकी मणि ये दे। उनकी मणि देने लगे। तभी सत्याजीत ने कहा प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने आप पर झूठा दोष लगाया, लेकिन मैं अपनी नजरें उठा करके नहीं चल पा रहा हूँ। यदि आप मेरी बिटिया के साथ विवाह कर लेंगे तो मैं आपका ससुर हो जाऊंगा, तो सब मेरी इज्जत करने लग जाए। तो महाराज ऐसा कहा कि मेरी इज्जत करने लग जाएंगे। सत्याजीत ने ज्यादा कहा तो महाराज भगवान कन्हैया का तीसरा विवाह सत्याजीत की पुत्री मैया सत्यभामा जी के साथ हो गया। इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हो गए? 3 विवाह। भगवान के जब तीन विवाह हुए, भगवान अच्छे काम करने जाते, हो जाता भगवान का विवाह। भगवान का जो चौथा विवाह महाराज है, जो महाराज कृतवर्मा थे, उनकी पुत्री कालिंदी जी के साथ हुआ। और कहते हैं जो महाराज भगवान का 5वां विवाह
महाराज बिंदसेन की पुत्री मैया मित्रविंदा जी के साथ हुआ। भगवान का 7वां विवाह वृषभनाथ की पुत्री मैया सत्या के साथ और 7वां विवाह भगवान का ज्ञान नृपत की पुत्री मैया भद्रा जी के साथ हुआ। और भगवान का 8वां विवाह भद्रभूप की पुत्री मैया लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। भगवान के कितने विवाह हुए? अब तक 8 भगवान के विवाह और भगवान की यही 8 कटरानियां थी। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की।